से पहले बात करेंगे जहां महाराष्ट्र में एनडीए और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 218 सीटें जीतती हुई दिख रही है, तो इंडी गठबंधन झारखंड की 81 में से 54 सीटें हासिल करती दिख रही है। नतीजों से जहां महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जश्न मना रही हैं, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक महाराष्ट्र से और दूसरी झारखंड से। महाराष्ट्र में जहां पर एनडीए सरकार बनना एक तरह से तय नजर आ रही है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो टैली नजर आ रही है वो ये साफ बता रही है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से और अचलपुर महाराष्ट्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण ताड़े जीते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से जहां पर अचलपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण ताड़े जीत गए हैं। इस जो नतीजे इस वक्त आ रहे हैं लगातार एनडीए के हक में, और इसी तरह से अहेरी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, एनसीपी उम्मीदवार अत्रम धर्मराव बाबा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो क्योंकि अब रुझान के बाद नतीजे भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है, एनसीपी के उम्मीदवार इस वक्त महाराष्ट्र के अहेरी से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि एनडीए लगातार महाराष्ट्र में इस बार क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अहेरी की अगर बात करें तो यहां पर एनसीपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। औरंगाबाद पूर्व की अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो यहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले औरंगाबाद से इम्तियाज जलील सांसद भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। अजीत अनंतराव पवार एनसीपी का बड़ा चेहरा, कदावर डिप्टी सीएम भी है महाराष्ट्र के मौजूदा में, वो बारामती सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। तो अजीत पवार अपनी बारामती की सीट से बढ़त बनाए हुए इस वक्त आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव का एक बड़ा चेहरा है और डिप्टी सीएम भी है महाराष्ट्र में। और इस वक्त की अगर टैली की बात करें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है वो पीछे चल रहा है, और इसके अलावा और इस वक्त बड़ी महाराष्ट्र की वर्ली सीट की अगर हम बात करें तो यहां से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और झारखंड में हेमंत सरकार एक बार फिर से बनती नजर आ रही है, तकरीबन बनना तय है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों के साथ, रिकॉर्ड सीटों के साथ बीजेपी यानी एनडीए जो अलायंस है वो उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो झारखंड में इंडी गठबंधन और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार तकरीबन बनना तय है, क्योंकि रुझान अभी तक यही कुछ बता रहे हैं। रुझानों में बहुत आगे है एनडीए और इसी तरह से झारखंड में इंडी गठबंधन, यानी तस्वीर दोनों जगहों की बहुत हद तक साफ हो चुकी है। और यही वजह कि अब जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार रुझानों के मुताबिक बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए महाराष्ट्र की 288 में से 218 सीटें जीती दिख रही है रुझान के मुताबिक, और उधर झारखंड में 81 में से 54 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता में आते दिख रहे हैं। वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन के जश्न पर रांची में जेएमएम मुख्यालय पर जश्न का माहौल है, और ये तस्वीरें जो है रांची से ही हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रुझान आने के बाद उत्साह है। खासतौर से बात करें तो जेएम कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं का जो उमड़ना है वो जारी हो चला है। पटाखे भी आ चुके हैं।
मैम, पटाखे भी आ चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं जिस तरह से? हाँ, जश्न की तैयारियां हैं, चूंकि सारा झारखंड के जनता मैंडेट दिए है माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से दोबारा उनका कार्यकाल देख के, और जो महिलाओं के प्रति जो उनका था महिला सम्मान योजना दे के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, तो ये कारगर साबित हुआ। तो लगता है कि ये जो रुझान है ये नतीजे में तब्दील होंगे? बिल्कुल, जो रुझान है वो नतीजे में आ चुके हैं और हम लोगों में उत्साह नतीजों को देखते हुए बढ़ रहा है कि हम लोगों की जो रणनीति है हम लोग उसको किस तरह से जश्न के माहौल में बदलें। पटाखे हैं, आ चुके हैं, तैयारियां पूरी है? बिल्कुल भैया जीत माननीय हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, फिर से वो सीएम के पद पर आ रहे हैं। और जो बाहर से जो हेमंता विश्वकर्मा जो आके यहाँ पे घुसपैठिए झारखंड को तोड़ने और बांटने की काम कर रहे थे, आज वो विफल हो गए हैं। झारखंड की वासियों उनको गिफ्ट दे चुके हैं, रिटर्न गिफ्ट दे चुके हैं हेमंत भैया को। और बहुत बड़ी बात है कि माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में इतिहास बनने जा रहा है। जो 24 वर्षों में नहीं हुआ वो फिर से मुख्यमंत्री बन करके दोबारा, ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? निश्चित रूप से नतीजों में तब्दील होंगे। और एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है कि 50+ के साथ हम लोग सरकार में आ रहे हैं। तो देख सकते हैं जो जेएमएम कार्यालय में तमाम नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उत्साह वर्धित हैं। पटाखे भी आ चुके हैं, हालांकि अभी जल्दबाजी नहीं की जा रही है, पटाखों को जलाया नहीं जा रहा है, लेकिन जिस तरह का उत्साह है वो बताता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि यहाँ फिर से जेएमएम की सरकार लौट रही है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड की जीत पर अनंतनाग की डूरू सीट से विधायक और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि यह जीत हमारी सरकार की नीतियों की जीत है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल भी जनता के लिए काम करेगी। सुनिए। झारखंड के रुझानों में इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे है और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर हैं। गुलाम जी, ये जो रुझान है और उसमें कांग्रेस की अगर हम इंडिविजुअली भी बात कर लें, संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल। हमें तो जनता के वर्डिक्ट को तो सर माथे लेना ही चाहिए। हमने करीब 29 सीटें स्ट्रांगली लड़ी और नज़दीकी टक्कर कई सारी सीटों पर है और 20+ का हमारा इंटरनल सेफ आंकड़ा था। और अभी तक जो आपके रोजाना इलेक्शन कमीशन का दिखा रहा है 15 के आसपास कंफर्ट जोन में, मगर 4-5 सीटें जो हमारी नेक टू नेक चल रही है, अप डाउन हो रहा है, तो उसमें भी हम अच्छा खासा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एरिया टू एरिया हम मॉनिटर कर रहे हैं उसमें। तो कुल मिलाकर जो मैं लगातार कहा है कि 5 साल सरकार ने डिलीवर किया, रिकॉग्नाइज आम जनमानस को किया, खासकर 50% महिलाओं को एक रिस्पेक्ट दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा कोई चीज़ किया है कि बस जिसमें वो लखपति हो गई। एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन एक सरकार की तरफ से। और फिर आने वाले 5 साल के लिए भी हमने रोड मैप दिया, हमने एजेंडा दिया, हमने प्रोग्राम दिया। अगले साइड से लोग क्या कैंपेन करते रहे वो उन्हीं को मुबारक, मगर हमने अपनी कैंपेन को अपनी अचीवमेंट्स और आने वाले एजेंडा के बाहर जाने नहीं दिया। और मुझे लगता है लोगों ने उसको पसंद किया और फिर 5 साल के लिए एक रेस्पेक्टेबल मैंडेट हासिल। अभी जो रुझान है, अगर हम इसी को थोड़ी देर के लिए मान लें +2 -2 के हिसाब से भी, लेकिन जो अब तक कई राज्यों में होता रहा है बीजेपी का ऑपरेशन कमल, अब आपको कहीं इसका डर लग रहा है या आपको लगता है नहीं बट ठीक है? बिल्कुल कोई नहीं। एक तो हमारे मैदान में इस वक्त जो लोग हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और वर्कर्स की रिकमेंडेशन पर, ये कोई हमने हवा से, अगर हमने कमर्शियली लाए होते तो कमर्शियल दरवाज़ा उनका खुला रहता, आने जाने का रहता। ये प्योरली कमिटेड, डेडिकेटेड और जनता के बीच में से चुने, तभी हम ये एक्सपेक्ट करें अच्छा रिजल्ट भी। और कोई पैनिक वाली बात नहीं, मगर जनता ने जिस तरह से क्लियर कट अभी तक ट्रेंड जो आ रहा है, क्लियर कट ट्रेंड दिया है, तो उसमें कोई स्कोप नहीं किसी की उठक बैठक की। और ऐसा कोई एफर्ट करेगा देश माफ नहीं करेगा। कंफर्टेबली अपनी काउंटिंग पूरी करे, उसके बाद में कल वल में जो बैठकें होंगी वो तो लंबी चौड़ी होंगी। और 5 साल के लिए 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 5 साल के
स्वाभाविक है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों की बैठकें करेंगे और सो हम भी करेंगे, और उसके बाद में जो गठबंधन की मीटिंग्स प्रोसेस होगा उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये थे गुलाम अहमद मीर, और बहुत निश्चिंत हैं कि सरकार हम बना रहे हैं, और जो बैठकें हैं वो कल से या फिर आज देर रात के बाद से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए 288 में से अब 220 सीटें हासिल करती दिख रही है, जिसे बीजेपी के साथ साथ एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और आतिशबाजी भी की जा रही है। धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मकाम तक लाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार, ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। ये एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया। मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा और हमारी पूरी टीम जो है, एक ये महायुति की टीम ने काम किया, और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है, और टीम वर्क की तरह हम लड़े और जीत। तो वहीं मुंबई में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए। बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की ये तस्वीरें, ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जश्न का माहौल, होली यहाँ पर खेली जा रही है। जश्न का माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा है तस्वीरों में, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि उसमें बीजेपी का अहम रोल है और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस जीत में। भारी बहुमत के साथ में बड़ी जीत इसको कही जा सकती है, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सुनामी आ गई है। और जिस तरीके से बीजेपी का इस पूरे चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को पूरा का पूरा लगभग क्रेडिट दे रहे हैं। कई ऐसे स्लोगन भी यहाँ पर देखे गए, और यहाँ पर एक बार दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं। और ये भी डिमांड की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी की तरफ से रहे, और उस रेस में सबसे आगे हैं देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस को लेकर यहाँ पर जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि कोशिश यही है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री की कमान दी जाए। तो फिलहाल आप देखें कि देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर किस तरीके से जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। कैमरामैन कल्पेश के साथ रवि सिंह, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट जश्न मना रहा है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नतीजों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। अजित पवार बारामती विधानसभा से जीत की ओर निकले हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? डीसीएम अजित पवार फिर एक बार काफी उभर कर आए हैं इस चुनाव में। राज्य भर में एनसीपी अजित पवार गुट को काफी बढ़िया जगह जो है वो भी मिली है विधानसभा के इस चुनाव में। मैं तो पहले बारामती की जनता की, मैं सब मतदारों की तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो अजित दादा के साथ बहुत खंबीर से रहे हैं, उनके साथ। महायुति को भी जो मैंडेट मिला है पूरे राज्य भर में, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रहा है। क्या आपकी अपेक्षा रहेगी अजित पवार मुख्यमंत्री बने? कई सारे होर्डिंग्स बारामती में देखे गए उस तरह के। हर कोई कार्यकर्ता या जनता चाहती है कि अपना नेता बड़े बड़े पद पे जाए,
वैसे बारामती की जनता हमेशा वो सोचती है, उनको चाहती है कि वो ऐसा बड़े पद पे जाएं दादा, इसलिए उन्होंने सबने अपना अपना रखा है वो पोस्टर। अच्छा, ये चुनाव जो रहा बारामती का, ये पहली बार चाचा और भतीजे के बीच में हुआ। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, जिसके वजह से पूरे देश भर में पवार की बारामती, बाद में फिर शरद पवार की बनी, फिर अजित पवार की बनी और फ्रैगमेंट्स हो गए इस चुनाव में, पवार फैमिली में भी और पार्टी में भी। अब ये सारी चीजें जो है वो समेटने की कोई आशा है आपको लगती है? ये पहले जैसा हो सकता है या चुनावी माहौल जिस तरह से रहा उसी तरह से अब पार्टियां भी अलग रहेगी और फैमिली भी? अभी बारामती की जनता ने दिखा दिया है कि बारामती किसकी है। और उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महाराष्ट्र चुनाव में रुझानों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वो इसके लिए महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हैं। देखिए, रुझान में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी दल हैं, उनको मुझे लगता है कि सफलता मिल रही है। ऐसे रुझान में सफलता मिलेगी ऐसा लग रहा है हमें। इसके लिए महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। प्रियंका की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। उनके पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं वायनाड की जनता का बहुत आभारी हूं कि मतगणना में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा बढ़त बनाए हुए हैं। वायनाड की जनता को प्रियंका की मेहनत का अंदाजा है। मैंने पहले अपील की थी कि प्रियंका गांधी को संसद में एक सांसद के रूप में होना चाहिए, वो जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत के समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए